हेलो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले आईपीओ लाती है तब हर कोई इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म गेन के लिए उसमें अप्लाई करना चाहता है। लेकिन आईपीओ साइज छोटा होने से और एप्लीकेंट ज़्यादा होने से कम लोगों को आईपीओ में लॉट मिलते हैं। फिर भी हर कोई आईपीओ आपको अच्छा रिटर्न्स कमा के दे, ये कोई भी गारंटी नहीं होती। सभी चीज़ें मार्केट कंडीशन और अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि क्या लिस्टिंग के बाद कंपनी अच्छा रिटर्न्स दे या फिर नहीं। फिर भी अगर आपको आईपीओ नहीं मिले हैं तो आप कंपनी में लिस्टिंग के बाद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स एंड कंपनी का वैल्यूएशन को देखते हुए। तो ऐसे ही कुछ न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो रिसेंटली मई जून जुलाई मंथ में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। और आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसीडर किया है जिनके फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रांग होने के साथ ही बिजनेस मॉडल भी जबरदस्त है और वैल्यूएशन भी अच्छा है। लेकिन आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे क्योंकि वीडियो और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी है क्रीजैक लिमिटेड। ये कंपनी 9 जुलाई 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इस कंपनी का आईपीओ प्राइस था 245 रुपीज़ के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस था 281 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग गेन था 14% के अराउंड। और अभी के टाइम में क्रीजैक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 338 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने 38% तक के मल्टीबैग रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने स्ट्रांग है, जहां पे एक कंपनी एक 5,9905 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। और वैल्यूएशन देखा जाए तो स्टॉक भी है 38 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 29 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 36% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। टोटली डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर के पास है 79.9% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इन्हीं के साथ एफआईज और डीआईएस के पास भी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 60% का अराउंड। लेकिन लास्ट 1 ईयर में कंपनी के प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली है। इनके अलावा कंपनी के पास 468 करोड़ रिजर्व्स के साथ लगभग 311 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट है और डेट बर्डन देखा जाए तो ओनली 0.08 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही निग्लिजिबल डेट बर्डन है एज कम्पेयर टू रिजर्व्स और कैश इक्विवेलेंट। इनके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर जबरदस्त ग्रोथ है। मार्च 2021 में कंपनी का सेल्स ओनली 111 करोड़ के अराउंड था, जो अभी मार्च 2025 में है 849 करोड़ के अराउंड। इसी तरह की एक्सेलेंट ग्रोथ हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ओनली 21 करोड़ के अराउंड था और अभी के टाइम में मार्च 2025 में है 153 करोड़ के अराउंड, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का बिजनेस मॉडल, जहां पे क्रीजैक लिमिटेड ये कंपनी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट सॉल्यूशंस टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को वेरियस कंट्रीज में। और कंपनी B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स ऑफर करती है और कनेक्ट करती है रिक्वायरमेंट एजेंट को ग्लोबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ और स्पेशलाइज्ड है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स के लिए फॉर इंस्टीट्यूशंस इन यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जैसे और भी कंट्रीज में। इनके अलावा कंपनी ऑफर करती है मार्केटिंग, ब्रॉड मैनेजमेंट, एडमिशन ऑफिस सर्विसेज, सपोर्ट पार्टनर इंस्टीट्यूशंस को। और की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो कंपनी के पास लगभग 5.95 लाख एप्लीकेशन प्रोसीड्स है इन कोलैबोरेशन विद 135 प्लस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। एजेंट नेटवर्क्स के बारे में बात करें तो टोटल रजिस्टर्ड एजेंट है इनके लगभग 7,900 ग्लोबली। और कंपनी के सर्विस एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो कंपनी करंटली फोकस कर रही है एडमिशन रिलेटेड सर्विसेज में और इंडेंट्स एक्सपांड करने के लिए इट्स ऑफरिंग इंक्लूड ब्रॉडर सपोर्ट विद इन इट्स इंटरनेशनल स्टडी इकोसिस्टम्स, जहां पे कंपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करती है जैसे कि फाइनेंशियल एड गाइडेंस, जिसमें कंपनी इंफॉर्मेशन देती है स्टूडेंट को लोन्स एंड फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज से रिलेटेड वेयर इट्स टाई अप विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनके अलावा कंपनी वीजा एप्लीकेशन असिस्टेंट्स भी ऑफर करती है और स्टूडेंट एकोमोडेशन भी ऑफर करती है। और कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो कंपनी प्लान कर रही है इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एनहांस करने के लिए रीजन स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स अक्रॉस इंडिया और ग्लोबल मार्केट, जहां पे कंपनी का की अप्रोच है टारगेटेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, पार्टिसिपेशन इन लोकल इवेंट्स, एंगेजमेंट विद इन्फ्लुएंसर्स एंड स्टूडेंट एम्बेसडर्स टू बिल्ड ब्रांड विजिबिलिटी। इनके अलावा कंपनी कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशनल आउटरीच में भी जबरदस्त बिजनेस कर रही है थ्रू इट्स वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड सपोर्ट फॉर एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। और अभी के टाइम में क्रीजैक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 337 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी ने 366 रुपीज़ का 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और कंपनी का वैल्यूएशन भी थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, इसीलिए आप इस कंपनी में फ्रेश
अगर करना चाहते हो तो आप और करेक्शन का वेट कर सकते हैं या फिर छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो की सेकंड न्यूली लिस्टेड कंपनी है ओसवाल पंप्स लिमिटेड। ये कंपनी 20 जून 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और ये कंपनी का आईपीओ प्राइस था 614 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग प्राइस था 634 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग गेन ओनली 3% के अराउंड था। और अभी के टाइम में ओसवाल पंप्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 694 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ने 13% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। फिर भी अभी के टाइम में अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है, जहाँ पे स्टॉक पी है 28 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 47 के अराउंड और एक 7,991 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है, जिसके प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 77% है, जो कि बहुत ही एक्सेलेंट है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 75.7% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। और सो एफआईएस और डीआईएस के पास भी यहाँ पे अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 88% है, यानी कि फंडामेंटल्स भी यहाँ पे जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं कंपनी के। और सो पीएल स्टेटमेंट को भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में भी यार जबरदस्त ग्रोथ है मार्च 2023 से। ऑल्सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी इनका इंक्रीज हो रहा है, जो अभी के टाइम में है 29% के अराउंड, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का बिजनेस मॉडल, जहाँ पे ओसवाल पंप्स लिमिटेड ये कंपनी सोलर पंप जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री से रिलेट करती है और एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वाइड रेंज ऑफ पंप्स में। और बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी वन ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर पंप मैन्युफैक्चरर है और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर पावर्ड एंड ग्रिड कनेक्टेड सबमर्सिबल एंड मोनोब्लॉक पंप्स, इंडक्शन एंड सबमर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड सोलर मॉडल्स अंडर द ब्रांड नेम ओसवाल। और ये कंपनी प्रोवाइड करती है टर्न की सर्विसेज भी सोलर पंपिंग सिस्टम्स के लिए अंडर पीएम कुसुम स्कीम डायरेक्टली और थ्रू इम्पेंडेड पार्टनर्स। और कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज में, जिसमें एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स शामिल है। और कंपनी स्ट्रांग मार्केट पोजीशंस रखती है वेरियस गवर्नमेंट सोलर स्कीम में भी। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी सोलर पंप्स, ग्रिड कनेक्टेड पंप्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर जैसे कई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो कंपनी फ्यूचर में हेलिकल रोटर पंप्स, प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स, इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप्स भी मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। और पीएम कुसुम स्कीम में कंपनी का जबरदस्त मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कंपनी ने लगभग 0.23 मिलियन पंप्स को सप्लाई किया है आउट ऑफ 0.61 मिलियन इंस्टॉल्स इन इंडिया अंडर पीएम कुसुम स्कीम। और कंपनी लगभग 38% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है पीएम कुसुम स्कीम का। और कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए प्लान कर रहे हैं कि सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करे 1500 मेगावाट तक, जहां पे कंपनी लगभग इन्वेस्ट करने वाली है 153.7 करोड़ रुपीस को, यानी कि काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल होने के साथ ही फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है कंपनी के। तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। वीडियो की थर्ड कंपनी है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 3 जून 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 105 रुपीज के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस था 120 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन था 14% के अराउंड। और अभी के टाइम में प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 217 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ने 107% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। फिर भी कंपनी का वैल्यूएशन अभी के टाइम में रीजनेबल ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक पी है 41 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 43 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो ओनली 1272 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 29% है कंपनी के और मैनेजेबल डेट बर्डन है। और प्रमोटर के पास है 72.8% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, एफआईएस के पास है 4.15% तक का स्टेक और डीआईएस के पास 2.15% तक का स्टेक है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 27% है। और पीएल स्टेटमेंट को भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में ईयर काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है मार्च 2021 से। ऑल्सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे ईयर जबरदस्त ग्रोथ है और ईपीएस भी इनका मार्च 2023 से इंक्रीज हो रहा है। ये भी अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंपनी का बिजनेस मॉडल जबरदस्त है, जहां पे प्रोस्टॉम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी एक इंडियन कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करने में एनर्जी स्टोरेज एंड पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स में। और बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी ने 2008 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ऑपरेशंस बाय सेलिंग, सप्लाइंग एंड इंस्टॉलिंग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर बैटरीज और अनइरप्टेबल
पावर सप्लाई सिस्टम्स। और ओवर ईयर्स कंपनी ने अपने बिजनेस को ट्रांजिशन किया है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलीज में ब्रॉड पोर्टफोलियो ऑफ एनर्जी स्टोरेज एंड पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स अंडर इट्स ब्रांड। और कंपनी ने 2018 में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड किया है ईपीसी सेगमेंट में फॉर रूफटॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स, लिवरेजिंग इट्स कोर कैपेबिलिटी इन पावर सॉल्यूशंस। और बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स, जिसमें कंपनी कॉम्प्रोमाइजिंग करती है इन हाउस एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को, जैसे कि यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर, लिफ्ट इन्वर्टर, लिथियम आयन बैटरी पैक्स, वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफॉर्मर्स। और ये प्रोडक्ट्स इनके अवेलेबल होते हैं स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज फॉर्मेट्स में। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अक्रॉस 3 यूनिट्स इन महाराष्ट्र। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एंड रिवर्स लॉजिस्टिक में कंपनी ट्रेड करती है थर्ड पार्टी बैटरीज एंड पावर कंपोनेंट्स का। ऑल्सो मैनेज करती है रिवर्स लॉजिस्टिक्स एंड डिस्पोजल ऑफ ओल्ड सिस्टम थ्रू बायबैक अरेंजमेंट, जो सपोर्ट करता है कोर्स ऑफरिंग्स एंड एक्सटेंड लाइफ साइकिल सपोर्ट टू देयर कस्टमर्स। और वैल्यू एडेड सर्विसेज में कंपनी इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड रेंटल सर्विसेज ऑफर करती है। और फोर्थ इनका बिजनेस सेगमेंट है सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स, जहां पे कंपनी अंडरटेक करती है रूफटॉप सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे ऑफर करती है डिजाइनिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। यानी कि सोलर इंडस्ट्री में भी कंपनी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। और फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रांग होने से इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की फोर्थ कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जबरदस्त बिजनेस कर रही है, जिसका नाम है बोराना वेव्स लिमिटेड। कंपनी रिसेंटली 27 मई 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इनका आईपीओ प्राइस था 216 रुपीज़ के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस था 243 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग गेन 12% के अराउंड। और अभी के टाइम में बोराना वेव्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 235 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक ओनली 8% तक के रिटर्न इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। फंडामेंटल्स जबरदस्त है और अच्छे वैल्यूएशन पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और ओनली 637 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। स्टॉक भी है 15 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 27 के अराउंड। और प्रॉफिट रेशियो कंपनी के मोर देन 41% है और डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.69 के अराउंड, यानी कि मैनेजेबल डेट बर्डन देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर। प्रमोटर के पास है 65% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग और एफआईएस और डीआईएस के पास भी यहाँ पे अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 45% है। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली जबरदस्त है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो बोराना वेव्स लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अनब्लीच सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक, जिसका यूज़ किया जाता है डाइंग और प्रिंटिंग अक्रॉस वेरियस सेगमेंट, जैसे कि फैशन, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल, होम टेक्सटाइल जैसे इंडस्ट्रीज में। इनके अलावा कंपनी प्रोड्यूस करती है पॉलिस्टर टेक्सटाइल एंड जो प्राइमरीली यूज किया जाता है इन हाउस फॉर ग्रे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस भी कर रही है और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी के टाइम में अवेलेबल है, तो आप इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो ये थे बेस्ट 4 ऐसी न्यूली लिस्टेड कंपनी जो रिसेंटली मई, जून और जुलाई मंथ में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इनमें से ज्यादातर ऐसी कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिनके ऊपर आपको अच्छे से स्टडी जरूर करना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स को स्टडी करते हुए, फ्यूचर ग्रोथ को आइडेंटिफाई करते हुए आप इन कंपनीज को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग this video.